कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप घरी की एक नज़म। उससे पहले बता दो दोस्तों, भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए पहले सुनते इमरान प्रताप घरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी मेरा नाम इमरान है, मनिका यहां बैठी है, कभी कभी होता क्या है ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था। अब क्या करता हूं कि पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। मेरे मस्कन आई लव यू टू। ये देखो, शुक्रिया भाई, इसके आई लव यू पे एक बार यार कह ही दो, आई लव यू टू। 2 3 4 वो मेराज साहब का एक शेर है ना कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। हाँ, बिल्कुल। रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। अब शायर होने के साथ साथ सांसद भी हूं तो कुछ दायरे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, इरशाद। आप अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए, लेकिन शोर मत करिए। शोर तो बस दाद देते वक्त करिए, उसके बाद सुकून से रहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ये मोहब्बत की महफिल है। इसमें तो आप जिस जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। क्या कहना। आज की ये शाम करौली, यहां डाइस पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, हमारे शायर दोस्त और सामने मौजूद हजारों की तादाद में नौजवान साथी, मैं एक दुआ करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। जी भाई। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन, पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अब
अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना। नाजरीन, इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के 3 हिस्से हैं। नमाज का पूरा सवाब इन 3 हिस्सों के सही अदा करने पर मिलता है। पाकी हासिल करना तिहाई हिस्सा है, रुकू तिहाई हिस्सा है और सजदा तिहाई हिस्सा है। जो शख्स नमाज आदाब की रियायत के साथ पढ़ता है उसकी नमाज कबूल की जाती है और इसके सारे अमाल भी कबूल किए जाते हैं। जिसकी नमाज सही न पढ़ने की वजह से कबूल नहीं होती उसके दूसरे अमाल भी कबूल नहीं होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज़ पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो उन्हें आवाज़ देकर फरमाया, फ़लाँ ने अल्लाह ताला से डरो, नमाज को अच्छी तरह से पढ़ो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुमको नहीं देखा? मैं अपने पीछे की चीज़ों को भी ऐसा ही देखता हूँ जैसा कि अपने सामने की चीज़ों को देखता हूँ। अपनी नमाज़ों को अच्छी तरह पढ़ा करो, रुकू और सजदों को पूरी तौर पर अदा किया करो। फ़ायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे की चीज़ें को भी देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से है। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इब्तिदा इस्लाम में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में सलाम कर लिया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सलाम का जवाब भी दिया करते थे। जब हम नजाशी के पास से वापस आए तो पहली आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने हमें जवाब न दिया। हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, पहले हम आपको नमाज की हालत में सलाम करते थे, आप हमें जवाब देते थे, लेकिन इस मरतबा आपने जवाब न दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में सिर्फ़ नमाज ही की तरफ मशगूल रहना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से रोने की आवाज़ सांस रुकने की वजह से ऐसी मुसलसल आ रही थी जैसे चिकनी की आवाज़ होती है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज की मिसाल तराजू की सी है। जो नमाज को पूरी तरह अदा करता है उसे पूरा अजर मिलता है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी की नमाज से फारिग होता है और इसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। इसी तरह बाज़ के लिए 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथाई, तिहाई आधा हिस्सा लिखा जाता है। फ़ायदा, हदीस शरीफ से मुराद ये है कि जिस कदर नमाज की ज़ाहिरी शक्ल और अंदरूनी कैफियत सुन्नत के मुताबिक होती है इतना ही ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और एक साहब भी मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ पढ़ी। वो गए और जैसे नमाज़ पढ़ी थी वैसे ही नमाज़ पढ़कर आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ नमाज़ पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। इसी तरह 3 मरतबा हुआ। इन साहिब ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा है, मैं उससे अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो तकबीर कहा करो, फिर कुरान मजीद में से जो कुछ तुम पढ़ सको पढ़ो, फिर रुकू में जाओ तो इत्मीनान से रुकू करो, फिर रुकू से खड़े हो तो इत्मीनान से खड़े हो, फिर सजदा में जाओ तो इत्मीनान से सजदा करो, फिर सजदा से उठो तो इत्मीनान से बैठो। ये सब काम अपनी पूरी नमाज में करो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नमाज में इधर उधर देखना कैसा है। इरशाद फरमाया, यह शैतान का आदमी नमाज में से उचक लेता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज की तरफ देखते ही नहीं जो रुकू और सजदा के दरमियान यानी कौमा में अपनी कमर को सीधा न करे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसी नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलाम वालेकुम।